मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग खास तरह का इंटरेस्ट रखते हैं। इसके विषय में कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं कि यह होता क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक मृत्यु है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के अनुसार जब व्यक्ति को पास्ट में इस थेरेपी के जरिए ले जाते हैं तो उसमें मृत्यु का भी पीरियड आता है। यह व्यक्ति पिछले जीवन में इसने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और उसकी मृत्यु कैसे हुई, सब इस थेरेपी में रिसर्च किया जाता है। बेंगलुरु में स्थित स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार इसमें बताया गया है कि यदि 100% लोग मरते हैं, अपना शरीर का त्याग देते हैं, तो उनमें से 85% लोग लगभग 8 से 9 मंथ के अंदर जन्म ले लेते हैं और कुछ लोगों का जन्म इससे भी जल्दी हो जाता है, मानो उनके लिए गर्भ पहले से ही तैयार होता है। बाकी जो 15% लोग बचे, उनमें से 11% लोगों को 1 से 3 साल के भीतर नया जीवन मिल जाता है और बाकी के 4% लोग ऐसे लोग होते हैं जिनकी आत्माओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये इंतजार 400 साल से 1000 और कभी कभी कई हजार सालों तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया, 85% लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसे लोगों के कार्य डिसाइडेड होते हैं, इच्छाएं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है। इनको पता है मुझे आते ही मेरी ये डिजायर है, यहाँ मैं अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ, तुरंत मुझे अगला जन्म चाहिए। तो पहले से ही उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से उनका अगला जन्म तैयार हो चुका होता है। आप लोगों को हैरानी भी हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस नेचर के कुछ सिस्टम है, पर आपको बता दें यह रिसर्च में बताया गया है और यह सत्य है। बहुत लोग तो मरने से पहले कहते हैं कि मैं फिर आऊंगा, नया जन्म लूंगा। अब आप सोच रहे होंगे यह तो फिल्मों में होता है, परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि इस बात पे पहली बार फिल्म बनी होगी तो उस फिल्म बनाने वाले इंसान के दिमाग में यह बात कहाँ से आई होगी? सोचने की बात है। अर्थात या तो उसका खुद का एक्सपीरियंस होगा या फिर किसी ने बताई होगी। जो मैं 4% लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको 300 साल से 1000 साल तक का भी इंतजार करना पड़ता है। ये जो मैं SSRF की बात कर रहा हूँ, मैडम ब्लडविस्को और लेडविटर, इन दोनों लोगों ने एक थियोसॉफिकल सोसाइटी को सेटअप किया है। इन दोनों ने जो रिसर्च की है उसके हिसाब से लगभग 85% लोगों को मृत्यु के तुरंत बाद गर्भ मिल जाता है। जो सामान्य आत्माएं होती हैं उनका शरीर से अटैचमेंट होता है, इसलिए उन्हें नया जन्म लेने में कुछ खास परेशानी नहीं होती। इनके कार्मिक और इच्छाएं दोनों तय होती हैं, लेकिन कुछ विशेष तरह के लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ खास प्रतिभाएं होती हैं। ऐसे लोगों को अच्छा खासा इंतजार करना पड़ता है और यह खास तरह की प्रतिभाएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी, क्योंकि जो असाधारण आत्माएं होती हैं वह असाधारण लोग के यहाँ ही जन्म लेते हैं। यदि कोई महान पुरुष की आत्मा है या अच्छी आत्मा है तो उसे जन्म के लिए एक अच्छे गर्भ की खोज रहती है और यह खोज कई वर्षों तक चलती रहती है, जब तक उस महान आत्मा को किसी महान या अच्छी स्त्री का गर्भ नहीं मिल जाता। और उसी प्रकार बुरे आत्मा को बुरे गर्भ की तलाश रहती है, तभी तो उसे ऐसी वातावरण मिलेगा उस माँ से, उस परिवार से, जिससे वह बुरा इंसान बने। एक अच्छी या बुरी आत्मा अपने अपने विचारधारा के साथ जन्म लेते हैं। आत्मा हमेशा अपने टाइप की ही गर्भ तलाश करती रहती है, जहाँ पर वह अपने आगे की यात्रा वैसे ही कर सके जैसे यहाँ अपनी यात्रा समाप्त करता है। इस रिसर्च के अनुसार करीब 1500 से ज्यादा परिवारों के ऊपर रिसर्च किया गया। इनको पास्ट लाइफ में ले जाकर देखा गया और उससे जो रिजल्ट सामने आया वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्हीं रिसर्च में से जो 2% लोग होते हैं जो इस टाइम में बहुत ही खूंखार या बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, वह अगले जन्म में भी उसी उद्देश्य से जन्म लेते हैं। जैसे इनमें से एक बहुत बड़ा डांसर था, वही आज के समय में बहुत ही यूनिक डांसर है। और एक इनमें से ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है, सबके सामने अपना नाम नहीं बताया है। उनके ऊपर जो रिसर्च की गई उसके हिसाब से ऐसे लोगों को जन्म लेने के लिए रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति अच्छा हो या बुरा है तो वो उसके अंदर कुछ यूनिक बातें होती हैं जो उसे विशेष बनाती हैं और ऐसे लोगों को नए जन्म के लिए इंतजार करना पड़ता है। वैसी उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण होना भी जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर क्या भगवान राम किसी सामान्य स्त्री के गर्भ में जन्म ले सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान राम के लिए विशेष गर्भ और माता कौशल्या को भी विशेष पुत्र, दोनों को समान आवश्यकता थी, तभी ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया गया।
यदि आप सब रामायण के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि माता कौशल्या ने कठोर तपस्या के बाद वरदान प्राप्त की थी। तब भगवान पैदा हुए थे। माता कौशल्या ने अपने पिछले जीवन में बहुत कठोर तपस्या की थी, तब जाके उन्हें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी तरह माता देवकी और माता यशोदा ने भी पिछले जीवन में कठोर तप के बाद उन्हें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही प्रक्रिया भगवान बुद्ध, गुरु नानक ऐसे महान अवतारी पुरुषों से लेकर जो रावण, कंस, अंगुलीमाल, चंगेज खां, औरंगजेब, इनके बारे में भी यही प्रक्रिया चलती आ रही है। अच्छे के लिए अच्छा गर्व और बुरे के लिए बुरा गर्व निर्धारित होता है। आत्मा खुद अपना गर्व चुनती है। ऐसे लोगों के लिए या तो माताओं ने तप किया या उन्होंने कोई ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिसके वजह से उन्हें ऐसी संतान प्राप्त हुई है। इस तरह से इन खास आत्माओं को जन्म लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोगों की आत्मा इस जीवन में अत्यधिक मेडिटेशन किए होते हैं। ऐसे लोगों को अलग अलग लोगों की यात्राएं करने को दी जाती है, तो उनको स्वर्ग लोक, नर्क लोक, ब्रह्म लोक इत्यादि की यात्राएं उनसे करवाई जाती है, डिपेंडिंग अपन इस जीवन में उनकी मेडिटेशन क्रिया कितनी स्ट्रॉन्ग है। वह व्यक्ति मेडिटेशन से जितनी तरक्की करता है उसे सफलता भी उतनी ही जल्दी मिलती है। तो ऐसे लोगों में उन आत्माओं को, उन चेतनाओं को अपनी धुलाई, अपनी सफाई का भी मौका मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत ही रहस्यमय और इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड जरा भी पसंद आया हो तो इसे आप आगे भी शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे वेद पर समर्पित वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। धन्यवाद।